कर्मचक्रा शायद अब तक का सबसे अच्छा कोशिश था। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था कर्मचक्रा के बारे में, विच इज इन आवर ओपिनियन सबसे बेहतरीन कोशिश था इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री को किक स्टार्ट देने का। सो टुडे लेट्स टॉक अबाउट व्हाई कर्मचक्रा फेल्ड। कर्मचक्रा की शुरुआत होती है एक पास्ट टाइमलाइन से, जहां एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम है रिक। ये हमें आगे जाकर पता चलता है। वो एक ब्लैक पेंट के बकेट को लेकर भागता है जंगल के अंदर, जहां एक तालाब के पास एक छोटी सी लड़की बैठी होती है और को उसके गर्दन पे पेंट लगा देता है, जिससे उस बच्ची का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है और वो लड़की रिक को मारने के लिए पीछे भागने लगती है और अचानक एक गन शॉट। वो लोग कुछ दूर एक मर्डर को विटनेस करते हैं। रिक सिचुएशन की गहराई को समझता है और उस लड़की को लेकर वहां से भागता है। सीन कट होता है और हमें एक चर्च के अंदर एक इंसान दिखता है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। एम्बियंस और इस बैकग्राउंड में खड़े बंदूकधारी से पता चलता है कि ये एक लाइफ और डेथ सिचुएशन है। इसके अंदर अचानक कोई इस व्यक्ति को पीछे से टच करता है and he looked back while his balls are inside his mouth and it's Rick and Gonga, और हमें ये wholesome सा मोमेंट देखने मिलता है। बैक टू प्रेजेंट, हम एक कॉलेज के अंदर का सीन देखते हैं जहां एक प्रोफेसर लेक्चर दे रहे हैं। सुन के इतना पता चलता है कि ये मोस्ट प्रोबेबली साइकाइट्री का क्लास है और उसी बीच बैठी हुई है हमारी गंगा और उसकी एक दोस्त। लेक्चर देते देते हमारे प्रोफेसर की नज़र जाती है गंगा पर और हमें एक छोटा सा पास्ट कॉन्वर्सेशन देखने मिलता है इनके बीच का, जहां प्रोफेसर ने हमारी गंगा को अपने ऑफिस में बुलाया था कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, क्योंकि उसे ह्यूमन राइट्स सेमिनार में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है। बात बात में हमें और प्रोफेसर को ये भी पता चलता है कि गंगा अनाथ आश्रम में पली बड़ी है और वो थोड़ी सी इमोशनल भी हो जाती है और प्रोफेसर साहब ने उसे कंसोल भी किया था। बैक टू प्रेजेंट, प्रोफेसर को क्लास के बीच में एक कॉल आता है फ्रॉम अ लेडी नेम्ड माधवी एंड प्रोफेसर कट्स द कॉल एंड कंटिन्यूज विद द लेक्चर। फिर सीन शिफ्ट होता है एक कैफे में जिसका नाम है ब्रू जो, जहां पर हमारी गंगा कॉलेज से आने के बाद पार्ट टाइम जॉब करती है और आज गंगा के कुछ फ्रेंड्स भी आए हुए होते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा कॉमेडिक रिलीफ सीन देखने को मिलता है। फिर हमारी गंगा ये डिलीशियस सी केक लेकर आती है उनके दोस्तों के टेबल पर सर्व करने के लिए। अपीरेंटली इस लड़के का बर्थडे है आज और वो लोग गंगा को साथ बैठने को इनवाइट करते हैं और वो लोग एंजॉय करते हैं। और इसी बीच हमारे प्रोफेसर साहब अपने घर में एक लेडी और खुद के लिए ड्रिंक्स प्रिपेयर करते हुए दिखाई दिए जाते हैं और हमें ये भी पता चलता है दिस इज सेम लेडी दैट कॉल्ड हिम अर्लियर टुडे, नेम इज माधवी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले तुम जरा माधवी मैडम को तो देखो। इन दो बैडएस के कॉन्वर्सेशन में हमें पता चलता है कि हमारे प्रोफेसर साहब पहले स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव डिवीजन के हिस्सा थे और वो बैडएस रवि कुमार से भी बैडएस थे और उन्होंने फॉर सम रीजन काम छोड़ा और आजकल प्रोफेसर बन चुके हैं। भाई आजकल आई मीन 15 साल से। और ऐसे ही हफ्ते में 1-2 बार माधवी उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रही है ताकि वो वापसी करे, बट गीगा चैट से ना। और इधर हमारी गंगा अपनी शिफ्ट खत्म करके निकल रही होती है, जहां हमें पता चलता है कि रिक इज डेड और कल सुबह गंगा उसके फ्यूनरल पे जाने वाली है। वो कहती है कि ऑर्फनेज से निकलने के बाद उसके साथ वो टच में नहीं थी और आज अचानक ये न्यूज़ सुन के वो रिग्रेट कर रही है कि पहले क्यों नहीं कांटेक्ट किया। फिर हमें फ्यूनरल का सीन दिखता है जहां हमारी गंगा एक छोटे बच्चे के साथ बॉन्ड कर रही होती है एंड देन द फादर ऑफ द चर्च केम बाय। गंगा उसके पास जाती है एंड द फादर आस्क्ड, मौत का खबर सुन के आई हो? गंगा थोड़ी ऑकवर्ड होके कहती है कि नहीं, फादर रिसेंटली आने के बारे में सोच रही थी, फिर ये सब हो गया। फिर फादर थोड़ा इमोशनल होके सब बताते हैं कि कैसे ज़मींदार प्राइवेट लिमिटेड इस चर्च और ऑर्फनेज के ज़मीन को हथियाना चाहते हैं और उनके साथ इसी डिस्प्यूट में रिक आज उनके साथ नहीं है। ये सुन के गंगा चौंक जाती है और पूछती है,
डोंट टेल मी फादर। ऑब्वियसली वो पूछने वाली थी कि क्या उन्होंने ही मर्डर किया है। उसी बीच दो बच्चों में लड़ाई के कारण कॉन्वर्सेशन रुक जाती है और हमें इस बच्चे के बारे में थोड़ा सा बताया जाता है और एक स्केयर क्रो दिखाया जाता है। एंड पीपल रिमेंबर, स्केयर क्रो इज गोइंग टू बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इन फ्यूचर। फिर गंगा को वहाँ से निकलते हुए दिखाया जाता है और पीछे से ये बकरी जैसे देखने वाले ने उसे नोटिस किया। उसके बाद एक छोटा सा टाइम स्किप और हमारी गंगा रात को अपना शिफ्ट ख़त्म करके घर की तरफ जा रही होती है। इसी बीच उसके फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आता है फ्रॉम एन अननोन नंबर, जहाँ पर हम टेक्स्ट पढ़ सकते हैं। द पर्सन ऑन द अदर साइड सेज ही इज़ रिक एंड ही मिसेस द ओल्ड डेज एंड ही इज़ इन ट्रबल। इसे देख के गंगा सोचती है कि ये शायद पुराना टेक्स्ट है, नेटवर्क के कारण अब जाके आया है। वो फ़ोन को नीचे करती है और अचानक नोटिफिकेशन आता है। स्क्रीन जलता है और वो चौंक जाती है क्योंकि सामने उस अननोन चैट में टाइपिंग टैग है और गंगा कंफ्यूज्ड है। वो सोच रही है कि शायद कोई प्रैंक कर रहा है, व्हाट अ सिक थिंग टू डू, लेकिन सामने से टेक्स्ट आता है, यू रिमेंबर द स्केयरक्रो वेयर वी यूज्ड टू प्ले। गंगा और ज़्यादा कंफ्यूज होती है। वो एक तरफ सोचती है कि और भी बहुत लोगों को स्केयरक्रो के बारे में पता था, रेफरिंग टू द किड्स फ्रॉम द ऑर्फनेज ऑफ देयर टाइम। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये सच में रिक है तो फिर वो बॉडी जो उन्होंने दफनाया वो किसकी बॉडी है। इतना अच्छा स्टोरी लाइन होने के बावजूद क्यों ये इग्नोर हो गया ऑडियंस से? इसमें ऑलमोस्ट 4.5 लाख व्यूज हैं, पर इतना कम क्यों? इसके पीछे कई सारे रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लैंग्वेज, इसको सिर्फ बंगाली में बनाया गया था जिसके कारण इसको उतना ज़्यादा रीच नहीं मिल पाया। नाउ आई नो कि वो लोग बाद में इंग्लिश और हिंदी डबिंग भी लेकर आते, लेकिन इस एपिसोड में खास लाइमलाइट ना मिलने के कारण प्रोड्यूसर्स बैक्ड आउट। 4.5 लाख व्यूज इज अ लॉट, बट मे बी द प्रोड्यूसर्स फेल्ट अनईजी टू पुट मनी ऑन अ बिग प्रोजेक्ट लाइक दिस। एनिमेशन इज वेरी एक्सपेंसिव आफ्टर ऑल। यही कहना है कर्मचक्रा के मेकर्स का। The time we were doing that campaign, we thought that it's proof enough for a producer to be interested. But over the course of these years, we've seen that वो काफी नहीं होता। Now, if we talk about overalls, look at the storyline. The animation was not bad at all. It was pretty decent. With a better budget, they would have improvised. It was completely hand-drawn animation, no argue with that. लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम जो थी, आर्ट स्टाइल। टिपिकल जापानीज एनिमे के स्टाइल को अडेप्ट करने के चक्कर में कहीं ना कहीं एनिमेशन थोड़ी सी चीप लगती है। इफ़ वी टॉक अबाउट म्यूजिक, 2 साउंड ट्रैक देखने मिलते हैं हमें, और इंट्रो साउंड ट्रैक में एक फुल्ली एनिमेटेड इंट्रो जो बहुत स्मूथ और इम्प्रेसिव था। आउट्रो म्यूजिक भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था, विथ फ्लॉज एंड परफेक्शन एट द सेम प्लेट। दिस वॉज कर्मचक्रा। क्या पता किसी दिन इस सीरीज का कमबैक हो जाए। और फाइनली द ट्रू इंडियाज फर्स्ट एनिमे गेट्स द लव इट डिजर्व्स। वीडियो खत्म। It's been 20 days since I posted my last video. 28 सब्सक्राइबर, एक शॉर्ट विद 900 प्लस व्यूज और कुल मिला के 1.9K व्यूज। थैंक यू फेलो क्रोज। The journey continues.